जहाँ पे आपकी इतनी अच्छी सरकार चल रही है, अभी जीते हैं, पूर्ण बहुमत से जीते हैं, तो ये सरकार के लिए आंसर देना बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए शासन ने कहा कि जो काम हम शाम को 5 बजे करेंगे वो सुबह के सुबह 10 बजे ही कर लो, क्योंकि जो लड़के 8 तारीख को आए थे उसमें बहुत सारे चोटिल हैं, उनका मनोबल टूटा हुआ है। मतलब जिले स्तर पे ही बच्चों को वहाँ रोकने का कोशिश किया गया, और जिन बच्चों रोकने की कोशिश हुई। ये तो बिल्कुल ये प्रशासन करता है। ये लेकिन आपको गुरुजी क्या लगता है पेंच कहाँ पर फंसा हुआ है बीपीएससी टीआरई 4.0 में? देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 की मंशा सरकार की कभी रही ही नहीं। लेकिन यहाँ पर भी वादा हुआ है कि 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार, उस वादे का क्या? क्षमता ही नहीं, केवल झूठ है ये, हो ही नहीं सकता। वादा खिलाफी हो जाएगी। वादा नहीं, वादा तो होता ही, उस वादा नहीं होता तो वादा खिलाफी शब्द क्यों बनता। ये देखिए, ये होगा, इसके लिए प्री भी देना होगा, मेंस भी देना होगा, ये होगा, उसके लिए वो एकदम तैयार हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीते दिन पटना की सड़कों पर बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बड़ा आंदोलन होना था, लेकिन आपने देखा था कि आंदोलन हो नहीं सका, क्योंकि आंदोलन से पहले ही पुलिस ने कई सारे अभ्यर्थियों को उठा लिया था। लेकिन अब कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 कि आखिर अभ्यर्थियों का क्या गुनाह था, सवाल नंबर 2 कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर पेंच कहां पर फंसा हुआ है। देखिए, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमांशु सर है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा गुरुजी कि कल जब आंदोलन होना था, किस तरह से पुलिस ने आंदोलन से पहले ही अभ्यर्थियों को उठा लिया, आपने देखा ना। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सेम टू सेम यही घटना 5 अक्टूबर को भी घटी थी, और दिल्ली में भी एक प्रोटेस्ट होना था और यहाँ प्रोटेस्ट होना था। तो एक दिन पहले ही सारे के सारे मेन जो लीडर्स थे, स्टूडेंट लीडर्स, इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स थे, और जो खास लड़के थे उनको एक दिन पहले ही जो है डिटेन कर लिया गया था। कुछ को घर से डिटेन किया गया था, कुछ को जगह जहाँ जहाँ भी हो सकता डिटेन किया गया था। तो सरकार तो हमेशा यही प्रयास करती है कि इस प्रकार का कोई प्रोटेस्ट ना हो। भारत में सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं उन्हीं को इजाज़त है, ये सरकार की तरफ से। कानून में तो सबको अधिकार है, लेकिन जब भी सरकार के सामने, जब यही लोग विपक्ष में रहते तो इनको सब अधिकार है, लेकिन बाकी अगर कोई अपने हक मांगने जाए तो उसको ये अधिकार नहीं है। ये बात अलग है कि हमारे आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें संविधान में लिखी हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पाती हैं, या सरकारें नहीं करना चाहती। तो सच्चाई यही है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि जैसे उस समय काम किया था, सेम टू सेम वही काम किया, ताकि ये प्रोटेस्ट ना हो। क्योंकि इस बार प्रोटेस्ट में लड़कियों के ज़्यादा आने का आह्वान था कि अधिक से अधिक लड़कियाँ आएँ, और जब भी कभी थाली बेलन क्रांति यही नाम था। हाँ, तो जब भी किसी प्रोटेस्ट में लड़कियां ज़्यादा आती हैं तो उसको कवरेज ज़्यादा मिलती है, और कवरेज के साथ साथ लड़कियों के प्रति एक सिंपैथी भी होती है। अगर उनके साथ कोई भी इस तरह का मिसबिहेव हो सकता है, लाठीचार्ज होती है, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो पूरे मीडिया में स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाती है कि देखिए। और अभी आपको एक सूचना और बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही जब हमारे प्रधानमंत्री नॉर्वे में गए थे, तो नॉर्वे के एक पत्रकार ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उस लड़की ने उनसे प्रश्न पूछा कि नॉर्वे चूंकि ऐसा देश है, स्कैंडिनेवियन देश जो भी हैं, तो एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो नंबर 1 पे है, और साथ ही साथ वहाँ प्रेस फ्रीडम भी नंबर 1 है, और भारत की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं। तो उसने इसी पे प्रश्न पूछा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया और वापस चले आए। तो इस तरह के प्रश्न फिर पूछे जाने लगेंगे कि आपके यहाँ इतना ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, खासकर लड़कियों के साथ इस तरह से जो है मिसबिहेव हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, जहाँ पे आपकी इतनी अच्छी सरकार चल रही है, अभी जीते हैं, पूर्ण बहुमत से जीते हैं, तो ये सरकार के लिए आंसर देना बहुत कठिन होता था। इसीलिए प्रशासन ने पहले ही कोशिश कर लिया कि इस आंदोलन को वहाँ पे जाने ही नहीं देना, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना। अगर ये टोटल लड़के लड़कियों का सबका होता तो हो सकता है एक बार वो सोचते, लेकिन उनके पास बहुत सारे बहाने हैं कि जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी का गेट बंद करवा दिया। ऐसे लीगली ये लोग जा भी नहीं सकते, क्या जो है इस किसी कॉलेज कैंपस में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जा सकता लीगली, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सब जाते हैं तो जा सकते हैं। तो इसलिए इनका ये प्रयास जो है तुरंत रोक दिया गया, और सरकार नहीं चाहती थी कि उसकी और किरकिरी हो, इसलिए वो जो है इसको पहले ही रात में सारा का सारा काम कर दिया।
अब सुबह कुछ लोग बचे थे तो उनको डिटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, सरकार और प्रशासन अब क्या कर रही है कि चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। फर्स्ट फेज में ही, प्राइमरी स्टेज में ही इसको ख़त्म कर दो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो जो है चीज़ें और आगे नहीं बढ़ेंगी, तो प्रशासन के लिए बहुत आसान होता है। तो इसीलिए शासन ने कहा कि जो काम हम शाम को 5 बजे करेंगे वो सुबह के सुबह 10 बजे ही कर लो, और जो काम हम सुबह 10 बजे करेंगे वो अगर पिछले दिन जो है रात को 10 बजे कर लो। तो उन्होंने पूरा अपना होमवर्क करके कंप्लीट। कई सारे अभ्यर्थी अभी जेल में हैं और कईयों को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन ऐसे में अब सवाल बार बार पूछा जा रहा है और सबको परेशान कर रहा है कि आखिर इन अभ्यर्थियों का क्या गुनाह है। देखिए, हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार की भी, हम बात कर रहे हैं शहबाज की भी, हम बात कर रहे हैं खुशबू पाठक की भी, अमन को भी डिटेन कर लिया गया है। देखिए, एक तो जो है इन्होंने 20 तारीख को जो आंदोलन रखा, तो कभी भी आंदोलन का डेट आप कॉन्टिन्यूस रखते जाएंगे, 8 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, कल को कोई कर दे, तो धीरे धीरे आंदोलन की गरिमा खत्म होने लगती है, भीड़ खत्म होने लगता है। क्योंकि जो लड़के 8 तारीख को आए थे उसमें बहुत सारे चोटिल हैं, उनका मनोबल टूटा हुआ है। अब अचानक जो है उन बच्चों को आप 20 को बुलाएंगे तो हो सकता है उसमें से आधे आए आधे ना आए। तो संख्या के हिसाब से नहीं लग रहा था कि इस बार बहुत सारे बच्चे आए थे। और इसके साथ साथ पुलिस ने क्या किया था कि बस स्टैंड पे, रेलवे स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह, मतलब जिले स्तर पे ही बच्चों को वहां रोकने का कोशिश किया गया। और जिन बच्चों रोकने की कोशिश हुई, हाँ, ये तो बिल्कुल ये प्रशासन करता है, ये तो हर जगह ये प्रयास हुआ है। और फिर यहाँ के बच्चे जिनके पास फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं होता है, वो अलग अलग जिलों से आके 1000 रुपये यहाँ खर्च करना, फिर यहाँ से वापस जाना, फिर जो है उसी में अगर FIR हो जाए तो ये बच्चों में तो डर रहता ही है। तो ये अब इसमें भी क्या है कि अभी जब 2008 वाला जो हुआ था तो उसमें 4 लोगों को जेल भेज दिया गया। अब उनके भी जो है बेल पे आंच आई है 20 तारीख के कारण, कि स्वाभाविक अगर वो छूटते तो वो आंदोलन में कहीं ना कहीं शरीक होते, और उनके प्रति एक बच्चों की सिंपैथी भी रहती है। तो अब उसके कारण ये होता है कि उनको बेल भी नहीं मिला। और ऐसा नहीं होता कि 20 तारीख को नहीं होता तो बेल मिल ही जाता। सरकार अभी उनको रखेगी, क्योंकि सरकार का मेन काम क्या होता है, सरकार अभी उनको अंदर ही रखेगी। उसका मेन कारण क्या होता है कि सामने वाले का मनोबल तोड़ना। ये उसने कोई अपराध तो किया नहीं, मर्डर तो किया नहीं है, तो चूंकि आंदोलन न हो उसका मनोबल टूट जाए। और अक्सर लोग जब जेल में जाते हैं या थाने में डिटेन होते हैं तो उनका मनोबल टूटने लगता है। जो नेता होंगे, जो बदमाश होंगे, जो ठेकेदार होंगे, वो अपराधी होंगे, उनका तो मनोबल बढ़ता है। लेकिन अगर आम जनता जब जाती है तो उसका मनोबल गिरता है, उसके घर परिवार के लोग चिंतित होते हैं। अब जो भी 4 बच्चे वहाँ जो 4 गए हैं उसमें तो एक तो छात्र नेता है। बीते दिन भी कईयों को डिटेन किया गया। मैंने देखा कि कुछ लोगों को डिटेन किया गया, कल भी डिटेन किया गया। तो ये डिटेन वाले होते हैं तो प्रिकॉशन होता है, तो इनको तो छोड़ देंगे, इनको जेल ये लोग नहीं जाएंगे, ये तो मैक्सिमम लोग छूट जाएंगे क्योंकि उन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन उनका मेन काम था कि आंदोलन को तोड़ देना, तो उन्होंने कर दिया वो। तो ये एक प्रकार का गलत है। और सरकार का ये रवैया छात्रों के प्रति, मैंने देखा कि लाठी उठी जो है नहीं मार रहे थे, लाठी लेके लोग नहीं गए हुए थे। तो चलिए ठीक है, लेकिन जो है जेल में भेज देना जो है ना, वो नहीं, आप कठोर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जेल में इतनी धाराएं लगा के, तो होता है क्या कि जब उनको मालूम चल गया कि ये छात्र नेता है, इसको नेता बनना है, तो उसी तरह जब भी व्यक्ति कोई नेता बनने की कड़ी में होता है तो उसको इस केस झेलने पड़ेंगे। तो भारत के चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री हो। लेकिन आपको गुरुजी क्या लगता है, पेंच कहां पर फंसा हुआ है BPSC TRE 4.0 में? देखिए, BPSC TRE 4 की मंशा सरकार की कभी रही ही नहीं, मंशा रही ही नहीं। तो खुले तौर पे क्या आप यही कह रहे हैं कि लटक जाएगा BPSC TRE 4.0? है 2.5 साल तो देख ही रहे हैं ना, लटका हुआ है। कारण इसमें एक और बड़ी चीज है कि कहा गया शुरू में देने के लिए, और अभी जो एग्जाम की डेट की बात भी कही गई है BPSC द्वारा, तो हम लोग तो चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए। भाई आप 10,000, 20,000, 25,000 जो भी है दे दीजिए, या फिर आप क्लियर कर लीजिए कि भाई हम अभी नहीं देंगे, हम 2028 में, 2029 में हम 4 लाख बहाली देंगे, 2 लाख बहाली देंगे, क्लियर कर दें। बता दें कि हमारे पास पैसा नहीं है, बता दें हमारे पास टीचर की जरूरत नहीं है, बोल दो, तो कम से कम बच्चों को एक सुकून मिलेगा कि चलो भाई इन्होंने बोल दिया। तो एक तरफ वो भी नहीं बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है बेचारे बच्चे जब जा रहे हैं तो पेंच कहाँ पर अटका हुआ है? पेंच तो हर स्टेज पर अटका हुआ है। नहीं, हम समझना चाहेंगे, खुलकर समझना चाहेंगे कहाँ कहाँ अटका है पेंच। देखिए, पहली चीज तो ये कि मैंने कहा कि जितने टीचर चाहिए, भाई टीचर का काम होता है शिक्षा देना, ठीक है ना, तो क्या उतने टीचरों की आवश्यकता है? अभी परसों के पेपर में जो है एक न्यूज छपी थी, और न्यूज़ ये थी कि सारे के सारे स्कूल के प्रिंसिपलों से कहा जा रहा है कि आपके यहाँ अटेंडेंस कम से कम 60% होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक जो है आदेश पारित किया है कि अब जो अटेंडेंस होगा वो अटेंडेंस कोई और मोबाइल से लेकर नहीं लगा लेगा, बल्कि आपको वहीं पे रहना, उसके लिए एक नया सिस्टम लागू कर दिया गया 2 दिन 3 दिन पहले का। यानी सरकार को मालूम है कि जितने बच्चे एनरोल हैं उतने पढ़ने नहीं आ रहे हैं,
तो जितने बच्चे इनरोल हैं उतने पढ़ने नहीं आ रहे, तो टीचरों की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब टीचरों की आवश्यकता ही नहीं तो हम क्यों भर्ती करें? ठीक है। अब कह कि हमने कह दिया, हाँ। तो नेता का तो काम ही है, सुबह कुछ और कहता है, दोपहर में कुछ और कहता है, शाम को कोई कुछ और कहता है। ये लोग तो हरिश्चंद्र के वंशज तो है नहीं। अगर हरिश्चंद्र के वंशज होते तो भारत में नेता जो है झूठ बोलने वाला ही व्यक्ति बन सकता है, सच बोलने वाला नहीं बनता है। तो ये तो एक कारण हुआ गुरुजी, दूसरा कारण तो क्या है? अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर ये भर्ती करते हैं इनको, तो इनको एक जो है एक मुश्त हर महीने देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सैलरी देनी पड़ेगी। अब जब सैलरी देख रहे हैं कि अभी कई लोगों की सैलरी फंसी पड़ी है, तो इनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो ये एक अलग विरोध शुरू हो जाएगा। ये भी एक कारण ये भी है। हाँ, और एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है जी जी जो है, अगर आप देखेंगे तो जो है ना, इस तरह का तनख्वाह देना, वेतन देना। और मैंने कई बार बताया, तीसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि सरकार द्वारा नौकरी देने का एक बहुत बड़ा जो काम होता है वो ये होता है कि ताकि हम पब्लिक में दिखा सकें कि हमने इतनी नौकरी दी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका फायदा हमें मिले। तो अभी फायदा कहाँ मिलने वाला है? यानी कि चुनाव नहीं है। चुनाव है नहीं तो फायदा की जरूरत नहीं है। अगर चुनाव होता, अभी देखती चुनाव होता, तो ये हो सकता है कि 1.5 लाख निकाल देते। और फिर क्या था कि हमने कहा कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की जो वैकेंसी निकली थी वो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन द्वारा किया गया था। ठीक है। और कई बार कई लोग क्या करते हैं कि वैकेंसी निकाल देते हैं, घोषणा कर देते हैं, अगली सरकार निपटेगी। तो उन्होंने उस समय किया, सरकारें बदल गई, अब इस सरकार को निपटना पड़ रहा है, तो हालत खराब है। लेकिन यहाँ पर भी वादा हुआ है कि 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार, उस वादे का क्या? ये मैं लिख के दे रहा हूँ, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए। भारत में किसी व्यक्ति की इतनी क्षमता है ही नहीं कि 1 करोड़ नौकरी दे दे 5 साल में। क्षमता ही नहीं, केवल झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। वादा खिलाफी हो जाएगी। वादा नहीं, वादा तो होता ही, उस वादा नहीं होता तो वादा खिलाफी शब्द क्यों बनता? ये संभव ही नहीं है कि आप जो है, वो भी बिहार जैसे राज्य में आप 1 करोड़ नौकरी तभी दे सकते हैं जब इंडस्ट्री हो। अगर इंडस्ट्री नहीं है तो आप किसी भी हालत में यहाँ पे लोगों को रोजगार 1 करोड़ दे ही नहीं सकते। मैं गारंटी कहता हूं, कोई आके घोषणा कर दे, कहां से देगा? झूठ नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक और सवाल जो अभी अभी मेरे मन में आया, आपने भी सुना होगा कि कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थियों को प्री भी देना होगा गुरुजी, और मेंस भी देना होगा। इसको कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, कह रहे हैं कि जायज नाजायज की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो बात हो रही कि ये करना है, आप करो। जायज नाजायज की कोई बात नहीं है। जिसके पास पावर होता है ना, उसके लिए जायज नाजायज नहीं होता। अगर जायज नाजायज होता है ना, तो आम आदमी एक बीवी नहीं रख पाता है, राजा जो है 500-500 बीवियाँ रखते थे। तो ये जायज नाजायज का कोई परिभाषा नहीं होता है। जिसके पास पावर है वो जायज है। सही है। अगर ऐसा होता है तो ये देखिए, ये होगा, इसके लिए प्री भी देना होगा, मेंस भी देना होगा। ये होगा, उसके लिए वो एकदम तैयार हैं। बीपीएससी उसके लिए कमर कस चुकी है। लेकिन मैंने शिक्षा मंत्री से बात की और उन्होंने साफ साफ मुझसे बातचीत में कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अभ्यर्थियों को गुड न्यूज दें। तो गुड न्यूज में तो यही हो सकता है ना। हाँ, गुड न्यूज में रास्ता निकालने की कोशिश भी हो रही है। कहना अलग बात है, करना अलग बात है। कहना अलग होता है, करना अलग होता है। बीपीएससी और वो सारे लोग मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमें पीटी और मेंस करवाना है। तो इस चीज पे मुझे नहीं लगता है कि वो आसानी से तैयार हो जाए। मुझे नहीं लगता आसानी से तैयार हो जाए। सरकार के बहुत सारे उसमें ये हो सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, कैसा है, क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि पीटी मेंस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये बात अलग है कि वो, अब जब मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे कहने लगे चलिए कम से कम आप वैकेंसी ही निकाल दीजिए, ताकि एक को इतना स्ट्रांग कर दो कि दूसरे पे लोग मान जाएं। ये भी कई बार एक पॉलिसी होती है। तो उसे मुझे लगता है कि हो सकता है कि सरकार थोड़ा बहुत झुके। हाँ, लेकिन सरकार को प्यार से झुकाना पड़ेगा। आंदोलन के माध्यम से सरकार को आप आसानी से नहीं झुका सकते। क्यों? क्योंकि सरकार पावर में, तो आप आसानी से इसको नहीं झुका सकते। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितने भी छात्र हैं प्यार से, मोहब्बत से, सड़क पर उतर के नहीं, चाहे लेटर के माध्यम से, वहाँ पे ईमेल के माध्यम से अपने मैसेज को पहुँचाएं, पोस्ट कार्ड लिखें, चिट्ठी लिखें। ठीक है, चिट्ठी लिखें, पोस्ट कार्ड लिखें। हाँ, रोज जाके जो है उनके ऑफिस में जो है 150-500 दे के आए। ठीक है, उनको गिफ्ट भेजें। जैसे आए थे मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो उनको गिफ्ट भेजें, उनको गुलाब का फूल दें, उनको जाके जो है वो दें। ठीक है कि भाई हुजूर कर दीजिए, कि साहब कुछ न कुछ तो कर दीजिए। तो हो सकता है तब अगर ऐसा कंडीशन हो तो मुझे लगता है कि हो सकता है सरकार मान जाए और कुछ वैकेंसी निकाल दे। चलिए, एक अंतिम सवाल है गुरुजी मेरा आपसे, सीधा सवाल, स्पष्ट जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, कहीं लटक तो नहीं जाएगा ना बीपीएससी टीआरई 4.0? आएगा ना नोटिफिकेशन? देखिए, आना चाहिए,
आएगा, आएगा, आना चाहिए, दोनों चीजें हैं कि आना भी चाहिए और आएगा, ठीक है। लेकिन समय कोई नहीं बताएगा। तो एक प्रॉब्लम, आना चाहिए, आएगा, लेकिन समय कोई नहीं बताएगा। लेकिन एक चीज हुआ है, बच्चों को आंदोलन से फायदा क्या हुआ है कि अब ये बच्चों का आंदोलन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी पहुंच गया है। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के टीचर वाले बच्चे भी जो है सड़क पे उतरना शुरू कर तस्वीरें हमने देखी, हाँ, तो ये बिहार के बच्चों को इसके लिए बधाई देना चाहिए कि आपका ये प्रयास जो है पड़ोसी राज्यों में पहुंच गया है। अब सरकार को एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए बच्चों को नौकरी देने के लिए। ये देखिए, ये टीचर, लड़के टीचर नहीं बनना चाहते, लड़कों को नौकरी चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि बच्चे इसलिए पढ़े कि हमें जिंदगी में हम टीचर बनने के लिए आए थे, ये बच्चे नौकरी चाहते हैं। तो आप उनको वो भी सरकारी नौकरी, सरकारी, तो बस वही चाहते हैं कि आप उनको सरकारी नौकरी दीजिए। तो अगर वो सरकारी नौकरी के लिए सरकार इस तरह की पॉलिसी, अब बैठ के इसमें बन ही नहीं रहा, दुनिया भर की पॉलिसी बन रही, इसमें पॉलिसी नहीं बन रहा है, तो इसलिए समस्या आ रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को बैठ के सोचना चाहिए कि कैसे हम बच्चों को अधिक से अधिक, नोटिफिकेशन कब तक? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता कोई नहीं सकता। बता सकता, ना मुख्यमंत्री बता सकते हैं, ना शिक्षा मंत्री बता सकते शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ वक्त का इंतजार और कुछ दिनों का इंतजार और हैं। कुछ दिन जो है ना, कुछ लोग के लिए कुछ दिन 1 मिनट होता है, कुछ दिन के लिए कुछ साल भी हो जाते हैं। अगर उनके वश में होता जी। और वास्तव में इतने वो पावरफुल होते हाँ। तो दे दिए होते, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उनके पास इतना पावर है कि वो डिसीजन ले सकें, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट कर लीजिए, और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।